हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इजी सिविल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था फंडामेंटल ओरिजिन ऑफ सॉइल, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। उसमें अलग अलग तरीके की प्रॉपर्टीज थी। डेंसिटी हो गया, यूनिट वेट हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये सारी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज थी। तो आज हम देखने वाले हैं इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। हमारा थर्ड चैप्टर है इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। उसका फर्स्ट पार्ट है कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल की कंसिस्टेंसी क्या होती है। तो सबसे पहले कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल की डेफिनेशन अगर हम देखें तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी। कंसिस्टेंसी ऑफ द सॉइल इज डिफाइंड एज द चेंज इन शेप, चेंज इन वॉल्यूम। जैसे जैसे हम वाटर कंटेंट इंक्रीज करते जाएंगे सॉइल में, वैसे वैसे उसका वॉल्यूम चेंज होता जाएगा, उसकी शेप चेंज होती जाएगी। इस चेंज को हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल, कि कब तक वो वाटर कंटेंट के साथ में इंक्रीज करते जाएंगे वाटर कंटेंट को, तो वो कंसिस्टेंसी दिखाती जाएगी। तो इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज the change in volume of soil, or we can say change in shape of soil विद रेस्पेक्ट टू, जैसे जैसे हम विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन वाटर कंटेंट। जैसे जैसे हम सॉइल के कोई भी सॉइल सैंपल लेंगे, उसमें वाटर कंटेंट को जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे या फिर डिक्रीज करेंगे, उस इंक्रीज और डिक्रीज के हिसाब से जो सॉइल का वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम में जो चेंज आएगा या फिर उसकी शेप में जो चेंज आएगा सॉइल की शेप में, उसको हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है कि कंसिस्टेंसी कौन सी सॉइल के लिए देखी जाएगी। कोहेसिव सॉइल भी होती है, एडेसिव सॉइल भी होती है। इन दोनों सॉइल्स में से कौन सी सॉइल के लिए कंसिस्टेंसी को हम यूज में लेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर है कंसिस्टेंसी इज यूज्ड फॉर ओनली कोहेसिव सॉइल। अब कोहेसिव सॉइल के लिए यूज क्यों लेते हैं, क्योंकि हमेशा हम जानते हैं कि कोहेसिव सॉइल वो सॉइल होती है जिसके फाइन ग्रेन पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा फाइन ग्रेन पार्टिकल्स होते हैं। उसमें वॉइड्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, वॉइड्स काफ़ी ज़्यादा होंगे, वॉइड्स की साइज कम होगी लेकिन वॉइड्स बहुत ज़्यादा होंगे, तो वो कंप्रेसिबल अच्छे तरीके से हो जाएगी। उसका कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और वो हाईली प्लास्टिक होती है, बहुत ज़्यादा प्लास्टिसिटी शो करती है। इस वजह से हम कंसिस्टेंसी कोहेसिव सॉइल्स पे बेटर परफॉर्म होता है, इसलिए हम कोहेसिव सॉइल के लिए ही हमेशा कंसिस्टेंसी को यूज में लेते हैं। तो अब हम देखेंगे कि जैसे जैसे वाटर कंटेंट हम इंक्रीज करेंगे तो उसमें क्या क्या, उसके वॉल्यूम में क्या क्या चेंज आएगा। वो वॉल्यूम में चेंज देखने के लिए हमें डायग्राम्स, टू फेस डायग्राम देखना पड़ेगा और उसका वेरिएशन कर्व भी हमें देखना पड़ेगा। तो चलिए वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों टू फेस डायग्राम ऑफ सॉइल। जैसे हमने टू फेस डायग्राम ऑफ सॉइल को बनाया है, तो सबसे पहले टू फेस होगा तो वहाँ पे सॉलिड्स होंगे नीचे नीचे, ऊपर वाटर होगा या फिर एयर भी हो सकता है, लेकिन हम कंसिस्टेंसी चेक कर रहे हैं तो हम वॉइड्स में वाटर ही फिल मानेंगे, और क्योंकि हम सेचुरेटेड सॉइल कंसिडर कर रहे हैं, जब उसकी कंसिस्टेंसी जांच करने के लिए हमेशा कोई भी नॉर्मल जो सॉइल पाई जाती है उसमें मॉइस्चर कंटेंट होता ही होता है। तो ये तो हो गया वेट ऑफ सॉइल, ये वेट ऑफ वाटर, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर और ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। अब इसको वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर को हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स लिख लेंगे। तो जैसे जैसे हम अब यहाँ पे ये सैचुरेशन लिमिट पे है,
तो यहाँ पे S इक्वल्स टू 1, तो ये हो गया सैचुरेटेड लिमिट हो गई यहाँ तक। सैचुरेटेड लिमिट होने के लिए हम इसको क्या बोलते हैं, श्रिंकेज लिमिट। जैसे हम एक बार और अगर वाटर इंक्रीज करें, थोड़ा सा और वाटर इंक्रीज करने पे क्या होगा, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये इतना पोर्शन और बढ़ जाएगा मान लिए। तो इसमें भी वाटर हमने फिल किया। वाटर फिल करने के बाद में यहाँ भी सैचुरेशन तो कंप्लीट है ही, S इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। और इसको क्या बोलेंगे हम, प्लास्टिक लिमिट। इसके बाद में हम चलो जी इसको भी क्या बोलेंगे हम, वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर, यहाँ से लेके यहाँ तक। और इसको वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स भी हम बोल सकते हैं। जैसे हम और वाटर इंक्रीज करेंगे, इसमें वाटर कंटेंट बढ़ाते हैं, तो ये भी S इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। S इक्वल्स टू 1 होते ही एक टाइम ऐसा आएगा जब सॉइल में बहुत ही ज़्यादा वाटर ऐड होने के कारण सॉइल फ्लो करने स्टार्ट कर जाएगा। उसका कोई भी पार्ट एक बार फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं, लिक्विड लिमिट। अभी हम आगे देखेंगे श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट होती क्या है और इनका क्या क्या यूज है, तो वो हम थोड़ी देर बाद में अगले लेक्चर में देखेंगे जरूर। तो प्लस श्रिंकेज लिमिट को हम क्या बोल देते हैं, WS, प्लास्टिक लिमिट को WP एंड लिक्विड लिमिट को WL। और ये भी वॉल्यूम ऑफ वाटर है, ये भी वॉल्यूम ऑफ वाटर है, सॉरी ये नहीं, ये कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ वाटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वॉल्यूम ऑफ वाटर। इसको वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहली बात, अब ये बनाया, इसमें जो पहले से वाटर इंक्रीज है, वाटर कंटेंट सॉइल सॉलिड्स में था प्रेजेंट, इसको हम पहले ये वाटर कंटेंट वेट ऑफ वाटर ले लिया। इसके बाद में और वाटर कंटेंट ऐड किया हमने, तो वो भी वॉल्यूम इसमें समा गया या भी प्लास्टिक लिमिट तक पहुंच गया। इसके बाद में और वाटर कंटेंट ऐड किया तो वो फ्लो होना स्टार्ट कर देता है या फिर लिक्विड लिमिट पे अपनी जगह पे पहुंच जाती है सॉइल। तो इसके बाद हम वाटर ऐड करने से कोई फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि वो फ्लो हो जाएगी, वाटर के साथ साथ में फ्लो हो जाएगा, तो वो कंसिस्टेंसी हम उसकी चेक कर नहीं पाएंगे। तो हम देखते हैं जैसे जैसे वाटर कंटेंट बढ़ाते जाते हैं उसके साथ साथ में वॉल्यूम का वेरिएशन होता है। अब वो वॉल्यूम का वेरिएशन किस तरीके से होगा वो हम के एक ग्राफ के थ्रू प्लॉट करके देखेंगे। तो सबसे पहले अगर ग्राफ देखें तो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, इस पे वाटर कंटेंट हो जाएगा, और इस पे वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। ये वॉल्यूम चेंज हो गया। अब देखते हैं कि सबसे पहले जब सॉलिड्स और वाटर जो हमने सॉइल सैंपल लिया था वो कोहेसिव सॉइल सैंपल था। सबसे पहली बात तो कोहेसिव सॉइल सैंपल। अब फिर देखें सबसे पहले जो वाटर सैंपल लिया सॉइल का उसमें पहले ही वाटर कंटेंट ऐड था। तो इसमें जैसे अब इसका जो सॉइल सैंपल लिया उसका ये वॉल्यूम यहाँ पे था, वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ये वॉल्यूम ऑफ सॉइल है, ये इतना सॉइल सैंपल का, ये इतना वाटर कंटेंट पहले से था, ये वाटर कंटेंट हो गया W ऑफ सॉइल। ठीक है। अब इसके बाद में अगर और वाटर ऐड करेंगे तो वॉल्यूम, जितना वाटर ऐड किया उतना ही वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो ये इसका प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट में ये इसका वॉल्यूम चेंज हो गया। तो इस पे कितना आ गया वाटर कंटेंट, मान लिया कि W प्लास्टिक लिमिट तक पहुंच गया तो इसको WP बोल दिया। ये श्रिंकेज लिमिट पे जो वाटर था इसको WS से डिनोट किया था, यहाँ पे जो वाटर था तो इसको WF सॉइल या फिर WS बन जाएगा। यहाँ पे आगे जाके वाटर ऐड किया, प्लास्टिक लिमिट तक वाटर कंटेंट को बढ़ाया, तो वाटर कंटेंट जितना WP बढ़ेगा उतना ही वॉल्यूम चेंज होगा। वॉल्यूम चेंज होगा तो इसका ये इतना वॉल्यूम हो जाएगा VP। प्लास्टिक लिमिट पे वाटर कंटेंट WP है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा VP। इसके बाद में अगर और लिक्विड लिमिट तक
जैसे ये लिक्विड लिमिट तक प्रोपोर्शनलिटी लिमिट में जितना वाटर कंटेंट ऐड होगा उतना ही वॉल्यूम चेंज होगा। तो ग्राफ सीधा स्ट्रेट लाइन बनेगा और यहाँ पे से जो वाटर कंटेंट आएगा वो कौन सा कंटेंट हो जाएगा, WL लिक्विड लिमिट। और वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम में कितना चेंज होगा, वो VL हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम जानते हैं जो ये सॉइल सैंपल था इसमें ऑलरेडी वाटर कंटेंट ऐड था। तो अगर इस लाइन को, ये जो कर्व है ये वाटर कंटेंट ऐड करने की लाइन है और वॉल्यूम चेंज होने की लाइन है, तो अगर इस लाइन को सीधा स्ट्रेट पीछे की साइड पीछे बढ़ा दे ऐसे, तो जो जहाँ पे जाके वो ये कट करेगा वहाँ तक ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स आ जाएगा यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, और ये सॉलिड बन जाएगा। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में हम और ओनली हम कोहेसिव सॉइल ले रहे हैं, सैचुरेटेड सॉइल ले रहे हैं, तो ये कितना वाटर, ये वाटर बचेगा और ये सॉलिड्स बचेंगे। तभी तो दोनों को मिला के हम क्या मिलाएगा, सॉइल सैंपल मिल जाएगा, सैचुरेटेड सॉइल सैंपल। इन दोनों को अगर मिला देंगे तो सॉइल सैंपल हमें मिल जाएगा। या फिर इसमें एयर भी हो सकती है, वाटर भी हो सकता है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। इन दोनों को जब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मिलेगा प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स मिलेंगे तभी तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल मिल जाएगा। ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये और ये, तो क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉइल मिल जाएगा अपने को। ठीक है, अब देखेंगे कि यहाँ पे सैचुरेशन तो बिल्कुल एक 1 ही मान के चल रहा है। ये भी एस इक्वल टू, पहले फुली सैचुरेटेड सॉइल सैंपल लिया था, एस इक्वल टू 1 हो जाएगा, इस पे भी एस इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो हम देखते हैं ये तो सॉलिड है। इसके बाद में जो नेक्स्ट चीज आती है वो हो जाएगी सॉलिड के बाद में श्रिंकेज। श्रिंकेज होगा तो मतलब सेमी सॉलिड स्टेट बनेगी, वो सेमी सॉलिड बन गया। इसके बाद में अगर और वाटर कंटेंट ऐड करेंगे तो ये जो जोन है, ये वाला कौन सा जोन बन जाएगा, प्लास्टिक जोन। अगर और इसके बाद में वाटर ऐड कर दिया तो वो फ्लो बन जाएगा सॉइल का, और फ्लो होने के कारण इसको क्या बोल देंगे, लिक्विड जोन हो जाएगा। तो ये था हमारा सॉइल के साथ साथ में वेरिएशन। सॉइल के साथ साथ में वेरिएशन कैसे सॉइल में वाटर कंटेंट ऐड करने के बाद में वॉल्यूम का चेंज होता है। तो इसकी हम सिंपल सी डेफिनेशन लिख सकते हैं, it is defined as the change in volume of soil with respect to change in water content, और ये हमेशा कोहेसिव सॉइल्स के लिए यूज में लिया जाएगा। अब हम देखते हैं कि अटरबर्ग जो एक साइंटिस्ट है, अटरबर्ग जो एक साइंटिस्ट है, अकॉर्डिंग टू ATTER बर्ग, अकॉर्डिंग टू अटरबर्ग, अटरबर्ग जी ने 4 स्टेट दिए है, 4 स्टेज ऑफ सॉइल विच आर एज फॉलोज। तो सबसे पहले स्टेज कौन सी है, सॉलिड स्टेज, दूसरी सेमी सॉलिड स्टेज, तीसरी है प्लास्टिक स्टेज, फिर चौथी कौन सी है, लिक्विड स्टेट। ये 4 स्टेट अटरबर्ग ने लिमिट्स अपने अकॉर्डिंग दी है कि इन स्टेट्स के थ्रू सॉइल का वॉल्यूम चेंज होगा। जैसे जैसे हम वाटर कंटेंट ऐड करते जाएंगे उसमें वाटर कंटेंट इंक्रीज करते जाएंगे। तो ये 4 स्टेजेस दिए। अब हम इन चारों स्टेजेस को 1 बाय 1 ब्रीफली बहुत अच्छे से इनका स्टडी करेंगे। तो आई होप आपको ये कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल का इतना से ये वेरिएशन ग्राफ और 2 फेज डायग्राम ये इतना समझ में आ गया होगा कि किस लिए हमने यूज़ किया, कौन सी सॉइल के लिए कंसिस्टेंसी यूज़ की जाती है
और कंसिस्टेंसी होती क्या है और कितने इसके स्टेजेज होती है, वो चारों स्टेजेज हमने यहाँ पे आज पढ़ी है। तो दोस्तों आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो तब तक के लिए, अच्छा हाँ, और दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर प्रॉब्लम है, अगर कोई सुधार करना है तो आप हमें बताइए, क्योंकि हम जो आपका कमेंट देख के हमें जो मोटिवेशन मिलता है वो हम ही जानते हैं कितना हमें मोटिवेट करता है। ताकि अपनी नॉलेज के थ्रू आपकी कोई एक नॉलेज अगर थोड़ी सी भी हम बढ़ा पाए तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तब तक के लिए दोस्तों, हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू सो मच।